एक पतला सा समुद्री रास्ता जिसके रुकते ही दुनिया की ऑयल सप्लाई हिल जाती है। क्या इसी का असर भारत के सिलेंडर क्राइसिस पर पड़ रहा है? आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं हूं आदि और आप देख रहे हैं एट फैक्ट्स विद आदि। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बेहद पतला समुद्री रास्ता है जो दो बड़े समुद्री इलाकों को जोड़ता है। करीब 33 किलोमीटर चौड़ा यह मार्ग ईरान और ओमान के बीच स्थित है। ये रूट ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का एक मेजर लाइफलाइन है, जहां से लगभग 20% क्रूड ऑयल और सिग्निफिकेंट एलएनजी शिपमेंट्स पास होते हैं। इसीलिए अगर ये रास्ता रुकता है तो सिर्फ ऑयल ही नहीं, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होती है। भारत के ऊर्जा सुरक्षा ढांचे में इस मार्ग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। देश अपनी आवश्यकता का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है और उसका 35 से 40% इसी समुद्री मार्ग से आता है। इसके अलावा भारत की 50 से 60% एलपीजी आपूर्ति भी इसी रूट पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में भारत में एलपीजी सिलेंडर को लेकर गंभीर स्थिति देखी जा रही है। पश्चिम एशिया में जारी ईरान अमेरिका इजराइल तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण सप्लाई चेन थोड़ी प्रभावित हुई है, जिससे एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। हालांकि यह संकट सप्लाई से ज्यादा पैनिक बाइंग का है। अफवाहों के कारण लोग अतिरिक्त सिलेंडर जमा कर रहे हैं, जिससे जानबूझकर कमी जैसा माहौल बन रहा है। स्थिति का फायदा उठाकर कालाबाजारी तेज हो गई है। 1000 रुपए का सिलेंडर 3000 से 4000 रुपए तक बेचा जा रहा है। सरकार का कहना है कि स्टॉक पर्याप्त है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। फिर भी ग्राउंड लेवल पर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। हाल ही में होर्मुज जलडमरू मध्य रूट से भारत आने वाले 24 जहाजों में से 2 प्रमुख एलपीजी कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी क्रमशः मुंद्रा पोर्ट और वाडीनार पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इन दोनों जहाजों में कुल मिलाकर लगभग 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी है, जो मौजूदा संकट को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा जगलाडकी नामक एक टैंकर भी लगभग 81,000 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल के साथ मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है, जबकि शेष जहाज अभी भी रूट क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें एलपीजी टैंकर, क्रूड ऑयल कैरियर्स, एलएनजी शिप्स और अन्य कार्गो वेसल शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इस वॉर के सिचुएशन में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे संवेदनशील रास्ते से ही तेल क्यों मंगा रहे हैं? क्या कोई और विकल्प नहीं? दरअसल कच्चे तेल की हर किस्म अलग होती है। कुछ लाइट क्रूड होते हैं जिनसे पेट्रोल अधिक निकलता है, जबकि कुछ हैवी क्रूड होते हैं जो अत्यधिक गाढ़े और चिपचिपे होते हैं। और तेल की क्वालिटी को एपीआई ग्रेविटी से मापा जाता है। एपीआई जितना ज्यादा होगा, तेल उतना ही हल्का होगा और उसे रिफाइन करना उतना ही आसान होगा। अब इसे 3 देशों के ऑयल से समझते हैं। अमेरिका के क्रूड ऑयल का एपीआई लगभग 39 से 41 के बीच होता है। ये बहुत लाइट और स्वीट ऑयल है, इसीलिए ज़्यादा पेट्रोल और जेट फ्यूल बनता है। जबकि खाड़ी देशों के कच्चे तेल का एपीआई आमतौर पर 32 से 36 के बीच होता है। ये मीडियम क्वालिटी का ऑयल है। भारत समेत दुनिया की कई रिफाइनरीज इसी टाइप के ऑयल के लिए बनी हैं। इसी प्रकार रसिया के क्रूड ऑयल का एपीआई लगभग 30 से 32 के बीच होता है। ये थोड़ा हैवी और सार होता है, इसीलिए रिफाइनरिंग में ज़्यादा प्रोसेसिंग लगती है। मतलब ये, जितना हायर एपीआई होगा, तेल उतना ही हल्का होगा और उसे रिफाइन करना उतना ही आसान, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब चूंकि हमारी पुरानी रिफाइनरीज खाड़ी देशों से आने वाले सार क्रूड ऑयल के हिसाब से बनी है, किसी नए देश का ऑयल प्रोसेस करने के लिए मशीन चेंज करनी पड़ेगी, जिसमें टाइम बहुत लगेगा। और गल्फ कंट्रीज भारत के सबसे करीब है। किसी अदर कंट्री से ऑयल मंगवाने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। और भारत के कतर और यूएई के साथ लॉन्ग टर्म सस्ते कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। नए देश से तुरंत गैस लेना स्पॉट मार्केट प्राइस पर पड़ेगा और इसी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए यदि हॉर्मुज का रास्ता बंद होता है तो रिफाइनरीज को अलग क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे एफिशिएंसी और प्रॉफिट दोनों कम हो सकते हैं। संक्षेप में कहें तो हॉर्मुज का रास्ता सिर्फ एक समुद्री मैप का हिस्सा नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का स्विच बोर्ड है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।